नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बीजेपी युवा मोर्चा आज कर रहा प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में लट लेकर तैनात। कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में लट लेकर तैनात। कांग्रेसियों का आरोप एआई के नाम पर देश को धोखा दिया जा रहा है। बीजेपी के लोगों से लड़ने के लिए लठ उठाना पड़ रहा है। किसान परेशान और युवा बेरोजगार हैं। पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। हाय 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 हाय, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस देश में किस तरीके का माहौल केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बना के रखा हुआ है। हाल ही में ट्रेड डील की गई, किसानों के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है, व्यापारियों के साथ इतना बड़ा छल किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है। इन सब मुद्दों को लेके हम सबके नेता राहुल गांधी जी निरंतर आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन सब मुद्दों पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी निरंतर आवाज उठा रहे हैं। इन सब चीजों से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी आज युवा मोर्चा को शासन का संरक्षण देकर पुलिस को आगे करके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के घेराव करने वो लोग आ रहे हैं। जिस भावना के साथ वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आएंगे, उसी भावना के साथ हमारा जवाब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देगा। प्रधानमंत्री समझौते करते, साझा बयान होता, दो देश के सचिव समझौते करते। ये एक तरफा डील ट्रंप ने भारत पर थोपने का काम किया, जिससे हमारे किसान आत्महत्या पर मजबूर हो गए। आज सोयाबीन को भाव नहीं मिल पा रहा, गेहूं को भाव नहीं मिल पा रहा, चावल को भाव नहीं मिल पा रहा। किसान आत्महत्या की कगार पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जो छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की हत्या हुई है, इंदौर में दूषित पानी से सरकारी मौत हुई है। हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिंगार को अपमानित करने का जो इन्होंने कृत्य किया है, अनेक ऐसी घटनाएं, इनका बजट पूरी तरीके से फेलुअर हो चुका है और इसलिए ये निम्न और घटिया किस्म की हरकतें करने पर उतारू है। हमारा दायित्व है कि हमारे पार्टी के भवन की रक्षा करना, हमारे पार्टी के दफ्तर की रक्षा करना। हम इनको ईंट से ईंट बजा देंगे और यहाँ आएंगे तो उनको लाठियों से भाजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि प्रधान देश भारत है। नरेंद्र मोदी ने पूंजीपतियों विदेशियों के हाथों में सौंप दी। सरकार 3 काले कानून लेकर भी आई थी। नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका ट्रेड डील हुई। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान तनाव पर 30 बार रोकने का दावा किया। देश के किसानों की अमेरिका की तलवार पर लटकी। भाजपा अमित शाह ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते थे, लेकिन सरेंडर हुए। बहुत जल्दी फोन पर ही भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई। भारत के किसानों को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बेच दिया। कृषि मंत्री शिवराज हैं, हमें शर्म आती है। सोयाबीन का दर्जा हमारे हाथ से चला गया। ट्रेड डील के कारण कपास के दाम 3000 तक गिरे। देश और प्रदेश के किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा भी हो सकता। मध्य प्रदेश के किसानों की चिंता राहुल गांधी ने की। किसान महापंचायत भोपाल में करने का निर्णय। एक भी फसल एमएसपी पर बिक्री नहीं हो रही। अमेरिका में 400 एकड़ का और भारत में 1 एकड़ के किसान हैं। किसानों का यह अपमान है। किसान संवाद पदयात्रा विदिशा से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे यहाँ के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। शर्म आती है मुझे ये मानते हुए कि मेरे यहाँ का कृषि मंत्री, देश का कृषि मंत्री, हमारे यहाँ का सांसद है। दुख का विषय है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का विषय। आप कहते हो भारत के किसानों पे इस डील का कोई असर नहीं आएगा। अरे सोया स्टेट हमारा था, आप देश के कृषि मंत्री, वो दर्जा हमारे हाथ से चला गया। अभी मक्का के किसान सबसे ज्यादा देश में मध्य प्रदेश में है। इस ट्रेड डील में पहला कृषि के उत्पादन की बात हुई, मक्का की हुई। अभी कपास इस बार थोड़ा ठीक था, 3 साल से किसान मर रहे थे। जैसे ही ट्रेड डील आई, कपास 3000 रुपये गिर गया। 30% के तीनों फसलें चली गई। और हमारा कृषि मंत्री कहता है इस डील से कोई असर आने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा धोखा मध्य प्रदेश और देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता। मैं फिर से, जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी, मैं साधुवाद देता हूं उनको कि मध्य प्रदेश के किसानों की सबसे पहले चिंता उनने की। राहुल गांधी ने
उस भावना को जिया और कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आघात होगा इस बात का। और उन्होंने महापंचायत किसानों की, किसान महापंचायत भोपाल में करने का निर्णय लिया। एक भी फसल, सिर्फ एक, मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव जी आज कृषि वर्ष मना रहे हैं, खेती के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, इस बजट में भाषण दे रहे थे, वीडियो सुना रहे। मैं उनको चुनौती देता हूं, एक फसल ऐसी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पे एग्रीकल्चर की बिक्री हो, बता दो उसका नाम। एक फसल से, मैंने एक फसल की बात की है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है फसलों की, उसके उत्पाद की उस पर बिक्री हो मध्य प्रदेश में, तो एक फसल बता दें। जब अमेरिका वहां से सोयाबीन भेजेगा, उससे बने हुए उत्पादन भेजेगा, अल्टीमेटली सोयाबीन के किसानों को जहर खाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आज जब 3300 में सोयाबीन बिकती है, अमेरिका में 1,50,00,000 रुपए एक किसान को सब्सिडी मिलती है साल की। हमारे यहाँ 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी देते हैं और वो भी टीवी पे बोल बोल के सुनाते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। एक किसान को 6,000, वहाँ 1.5 करोड़ रुपए, वहाँ किसान 400 एकड़ का एक किसान, हमारे यहाँ 2.5 एकड़ का एक किसान। मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज डील, नरेंद्र सरेंडर डील, शिवराज जी का जिस तरीके से बार बार मोदी जी की भाषा में भाषा मिलाना, ये 25 साल के उस प्रेम का जो किसानों ने उनको दिया, जो वोट दिए, जो प्यार किया, किसान पुत्र बनाया, किसान का बेटा बनाया, उसका एक तरह से अपमान है। शिवराज जी, मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपसे विनम्र प्रार्थना कर रही है, थोड़ा जमीर जगाओ आपका। नरेंद्र सरेंडर हुए अपनी जगह, पर शिवराज नरेंद्र के सामने सरेंडर हो गए तो मध्य प्रदेश का किसान चुप नहीं बैठेगा। हम ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ेंगे और ये जो किसान महापंचायत है उसकी शुरुआत है। मैं